हेलो पाइसेस, आज की रीडिंग आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपके पर्सन के दिल में आपके दूर जाने के बाद आपके एक्स के दिल में आपके लिए प्यार चल रहा है या नफरत चल रही है। आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस सच्चाई जो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, तो इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं आपके पर्सन के दिल में देखो आपके लिए नफरत चल रही है या प्यार चल रहा है। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस देखो मैं सच्चाई जो है वो आपके सामने लेकर आने वाला हूं। अगर देखो रिलेशनशिप बोलो आपके पार्टनर के साथ राइट नाउ अच्छे तरीके से बात नहीं हो पा रही है या देखो आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत हुए को काफी दिन हो चुके हैं, तो हो सकता है कि उसके दिल में आपके लिए नफरत हो। क्या चीज़ है सब कुछ गाइस आपको आज की इस रीडिंग को देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर बातचीत ना हो रही है अच्छे तरीके से तो हो सकता है कि कुछ बातें की मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई हो। अब क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है ये देखो मैं अभी आपको इस रीडिंग को एनर्जीज को निकाल कर क्लियर कट बताने वाला हूँ। और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस बोलो अभी आपके एक्स के अंदर क्या आपके लिए प्यार चल रहा है या नफरत चल रही है आपके दूर जाने के बाद, ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। क्योंकि देखो एक इंसान जो है ना, हमारा जो पार्टनर है जिसके साथ हमने 2-3 साल 4 साल 2 महीने 3 महीने बताए हैं ना, तो उसके साथ जो हमारी अटैचमेंट्स लग जाती है जुड़ जाती है ना, तो वो हमारे दूर जाने के बाद भी नहीं छूटती है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में देखो ट्रस्ट जो है वो पूरे तरीके से टूट चुका हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखो आपके दिल में भी अटैचमेंट्स है, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। और यही चीज मैं आपको इस रीडिंग के अंदर कंफर्म करने वाला हूं कि देखो आपके पर्सन के आपके एक्स के अंदर आपके दूर जाने के बाद प्यार चल रहा है आपके लिए, क्या वो अभी भी आपको अपना ही मानते हैं, ये देखो नफरत की फीलिंग्स चल रही है। सब कुछ मैं आपको आज की इसी रीडिंग के अंदर बताने वाला हूं। सो इस रीडिंग को आप आखिर तक जरूर देखना, बस स्किप करके मत देखना मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि स्किप करके देखोगे तो कुछ चीजें आपको समझ आएगी और कुछ चीजों के बारे में नहीं समझ आएगी। और हाँ, मैं आपको पहले बता देता हूं ये जो रीडिंग है ये सभी मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए है। अगर आप देखो इंडिया से हो या यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड किंगडम से जहां से भी हो ना, ये रीडिंग आपके लिए भी है और ये रीडिंग आपकी लव लाइफ को काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगी। जो बंदा जो बंदी इस रीडिंग को ध्यान से सुनेगा ये रीडिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए गाइस सबसे पहले ना हम आपके कनेक्शन की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसमें देखो आपकी भी एनर्जीज होगी आपके पार्टनर के भी इस कनेक्शन के लिए एनर्जीज होगी, उसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी 1 मिनट के लिए गाइस रिलैक्स होकर ना अपने पर्सन के चेहरे को या अपने एक्स के चेहरे को ना अपने माइंड में इमेजिन कीजिए। ये दोनों ने जो भी अच्छे पल एक दूसरे के साथ बताए ना उसको इमेजिन कीजिए और मेरे साथ अपने कनेक्शन की एनर्जीज को फील कीजिए और अपने पार्टनर की एनर्जीज को फील कीजिए जो कि इस कनेक्शन के लिए आपके लिए चल रही है आपके दूर जाने के बाद भी। ठीक है, यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज के साथ कीजिए, कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 गाइडेंस कीजिए। यूनिवर्स 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 मुझे इस कनेक्शन के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मेरे व्यूअर्स के एक्स की क्या एनर्जीज है इस कनेक्शन को लेकर, प्लीज यूनिवर्स बताएं। वेट अ मोमेंट। ओके ठीक है ठीक है। यूनिवर्स 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 थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस कनेक्शन की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, मुझे बताने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूं आपकी एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन को लेकर अभी राइट नाउ, और आपके पार्टनर की आपके एक्स की एनर्जीज क्या कुछ आ रही है आपके इस कनेक्शन को लेकर दूरियां आने के बाद, इसके बारे में आपको बताता हूं। तो चलिए यहाँ पर एनर्जीज को निकालते हैं। सबसे पहले 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। सबसे पहले देखो मैं एनर्जीज को ही निकालता हूँ, देन उसके बाद एक एक चीजों के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए हाइपर टेस्ट की एनर्जीज आ रही है एंड एनर्जीज ऑफ 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, एंड एनर्जीज ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज। देखो गाइस जैसे जैसे ना मैं आपके इस कनेक्शन की एनर्जीज को निकाल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर देखो मुझे ये चीज देखने को मिल रही है कि इस कनेक्शन में एक इंसान हर्ट काफी ज्यादा हुआ है। अब कौन सा बंदा कौन यहाँ पर इस कनेक्शन में हर्ट हुआ है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ मैं पहले एनर्जीज को निकाल लेता हूँ, देन उसके बाद हर एक चीज के बारे में आपको बताता हूँ। वेट अ मोमेंट। जजमेंट की एनर्जीज भी आ रही है इस कनेक्शन के अंदर। ठीक है, जजमेंट। ओके ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है
एंड द एनर्जीज ऑफ गाइस यहाँ पर देखिए टावर की एनर्जीज है, ठीक है। सो अभी देखो गाइस इस कनेक्शन की एनर्जीज को मैंने निकाल लिया है। सबसे पहले इस कनेक्शन की एनर्जीज के बारे में बताता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर, आपके एक्स के अंदर, आपके लाइक इनके दिल में नफरत चल रहा है, प्यार चल रहा है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले यहाँ पर सुनिए इस कनेक्शन को लेकर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग आ रही है, क्या एनर्जी आ रही है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले सुनिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, मुझे ना यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा तेजी से दिख रही है। 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा तेजी से होती थी। यानी कि इतनी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को ये बंदा, यानी कि जो ये आपका पार्टनर है ना गाइस, ये जो आपका एक्स है, ये इतने से देखो, इतने से सिर्फ इतना सा मिसअंडरस्टैंडिंग जब आप दोनों के बीच में होता था ना, तो ये इस मिसअंडरस्टैंडिंग को यहां तक लेकर आ जाता था। बहुत ही ज्यादा ये बंदा, ये बंदी गुस्सा करती थी, हर एक बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करना है इसको, या काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर देता था बंदा। यानी कि जो होता है ना, लाइक कहते हैं कि जिस बात का सेंस ही नहीं होता था, मीनिंग ही नहीं होता था, उस बात को ये लेकर बंदा आता था और आपके साथ झगड़े करता था। ये चीजें जो है ये लास्ट के कुछ समय में हो सकती है आपके साथ, जो कि आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में हो। 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी क्लियर कट बता रही है कि इस बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर ना, जिस रिगार्डिंग भी गाइस आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इसके अंदर गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा दब दब कर इसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। ये मुझे 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज क्लियर कट आपके पार्टनर के, आपके एक्स की एनर्जीज क्लियर कट बता रही है। देखो यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ, जो मुझे रियलिटी में दिखेगा वही आपको बताऊंगा। अगर नेगेटिव दिख रहा है तो नेगेटिव भी बताऊंगा, अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव भी मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले ये चीज दिखी कि ये बंदा गुस्सा बहुत ही ज्यादा कर रहा था इस रिलेशनशिप को लेकर, और इस रिलेशनशिप के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर ना, कहीं ना ओवर थिंकिंग बहुत ही ज्यादा करता है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यानी कि देखो गाइस, ये आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, जिस रिगार्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ये कहीं ना गाइस ओवर थिंकिंग भी बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में करती है। या देखो इस कनेक्शन को लेकर ना ये बंदी फील भी बहुत ही ज्यादा करती है। देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है। यानी कि देखो ये जो आपका पार्टनर है, जो आपका एक्स है ना, इस कनेक्शन के अंदर जब आपके साथ झगड़ता था ना, या जो चीजें भी बोलता था, ये उसकी हो सकता है कि आपसे अपोलोजाइज ना मांगे, सॉरी वगैरह जो वो ना मांगे, लेकिन ये ना उस चीजों को फेल भी काफी ज्यादा करते थे। कि देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही कि मैंने उस समय कितना ज्यादा अपने पार्टनर को बोल दिया था, ऐसी चीज मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी इस कनेक्शन के अंदर, उसको कितना ज्यादा हर्ट हुआ होगा। ये चीज ना ये बंदा तब याद करता है जब ये बंदा ओवर थिंकिंग करता है रात के समय में। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज बताती है रात के समय में ये जब बंदा ओवर थिंकिंग करता है ना, तो इस टाइप के 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज काफी ज्यादा सोचता है, ठीक है। तो जो चीजें देखो मुझे दिखती है इस कनेक्शन के अंदर, यही मैं आपको बता रहा हूँ। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है, यानी कि ये एनर्जीज कुछ पॉजिटिव आपको बताना चाहती है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, यानी कि देखो इस कनेक्शन को लेकर ना आपकी एनर्जीज में ये चीज दिख रही है कि आप इस बंदे के साथ, इस बंदी के साथ ना शादी तक करना चाहते हो। आपने शादी तक इस बंदे के साथ सोची थी, या इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में मेरे प्यारे भाई बहनों, जो देखो राइट नाउ मेरे करंट यहाँ पर रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो उन्होंने सोचा हुआ कि मैं इसी के साथ शादी करूंगी, यही मेरा बॉयफ्रेंड है, यही मेरा पति है, या यही मेरी गर्लफ्रेंड है, और यही मेरी बेबी है, वाइफ है। इस टाइप की देखो एनर्जीज मुझे इस कनेक्शन में आ रही है। यानी कि इस कनेक्शन को लेकर आपकी एनर्जीज मुझे ये क्लियर कर बता रही है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज क्लियर कर बता रही है कि आप इसके साथ ना लॉन्ग टर्म सोच रहे और फ्यूचर वगैरह जो है वो सोचते थे इस कनेक्शन के अंदर, लेकिन इस बंदे ने कुछ और ही अलग कर दिया है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है। यानी कि देखो इस बंदे को ना, इस बंदी को ना, आपके बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड को ना कहीं गाइस भटकाया भी बहुत ही जाता था इस कनेक्शन को लेकर, या देखो आपको लेकर ना इस कनेक्शन में ना काफी ज्यादा आपके बॉयफ्रेंड को, आपकी गर्लफ्रेंड को भटकाया जाता था। थर्ड पर्सन जो है ना, यानी कि आपके लाइक चुगली एक वर्ड होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा की जा रही थी, जिस कारण देखो क्या चीजें होने लगी, बातें जो है वो दिल में दबने लगी। देखो बातें दिल में दबने लगी तो ऑब्वियसली एंड सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर जो बातें दिल में दबने लगी ना, तो सिंपल सी बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग सिंपल से क्रिएट होनी थी। क्योंकि देखो जब ये बंदा, ये बंदी आपको कुछ चीजें नहीं बताती ना, तो इसको ये नहीं होगा कि हाँ कि मैं कुछ चीज नहीं बता रहा हूँ तो कोई भी असर नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप होते हो ना, लाइक सामने वाला जो इंसान होता है ना, वो चीज को देख लेता है कि हाँ इनके बिहेवियर में कुछ ऐसी चीज चेंजेस हुई है, अब क्यों चेंज हुई है, इनके कुछ बिहेवियर को आपको देखकर पता चल जाता है। सो ये मुझे चीज मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ कि इस कनेक्शन के अंदर ना आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो बाहर से इनको सुनाई गई है। यानी कि बाहर से थर्ड पार्टी की राही इनको ना
काफी सारी चीजें भटकाई गई है आपको लेकर, जिस कारण देखो क्या होने लगा, ये बंदा जो है ना ये धीरे धीरे करके ना बातों को ना दिल में दबाने लगा। स्टार्टिंग में मैं आपको ये भी बता देता हूँ, स्टार्टिंग में ये पर्सन आपकी केयर भी काफी ज्यादा करते थे, आपको प्यार भी काफी ज्यादा करते थे। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है, यानी कि कहीं ना कहीं गाइस देखो स्टार्टिंग में आपको ये जो इनका गुस्सा है, सेवन ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो कि मैंने आपको बताई, स्टार्टिंग में देखो इस पर्सन का आपने कभी भी इस टाइप का गुस्सा कभी भी नहीं देखा होगा, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये इस टाइप का गुस्सा भी करता है। लेकिन धीरे धीरे करके देखो क्या चीजें होने लगी, ये बंदा ये बंदी जो है ना गुस्सा करने लगा काफी ज्यादा, और काफी सारी चीजें जो है वो दिल में दबाने लगा। पहले देखो आपके साथ इमोशनली भी काफी ज्यादा क्लोजनेस होगी, इसके साथ काफी ज्यादा इमोशनल कंफर्टेबल भी होगा, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होने लगा, इसके बिहेवियर में चेंज आता हुआ आपको देखने को मिलने लगा इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, सो गाइस देखो जो जो चीजें मुझे इस कनेक्शन के अंदर दिख रही है ये मैं गाइस आपको देखो क्लियर कट बता रहा हूँ। एंड देखो दी हाइपर टेस्ट की एनर्जीज भी है, दी हाइपर टेस्ट की एनर्जीज मुझे ये क्लियर कट बता रही है इस कनेक्शन के अंदर कि ये जो बंदा है ना, ये जो बंदी है ना, ये गाइस कहीं ना आपकी फीलिंग्स को भी काफी ज्यादा इग्नोर करती है, और कहीं ना कहीं गाइस आपको हर्ट भी इस बंदे ने बहुत ही ज्यादा किया है। ये नहीं है कि इतना सा हर्ट किया है, बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है, छोटी छोटी बातों को लेकर ना काफी ज्यादा हर्ट किया। जहां पर देखो आपकी वैल्यू रखनी चाहिए थी वहां पर वैल्यू नहीं रखी, जहां पर इसने आपसे झूठे वादे किए थे वो उसको नहीं रख पाया, यानी कि उस वादों को निभा नहीं पाया, कमिटमेंट में इसकी बहुत ज्यादा कमी मुझे दिख रही थी। एंड साथ ही साथ देखो ये आपकी फीलिंग्स को भी काफी ज्यादा इग्नोर कर पा रहा था। स्टार्टिंग में तो देखो ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके इसके अंदर आपको चेंजेस ऐसे देखने को मिलने लगे। देखो जो जो मुझे यहाँ पर इस रीडिंग के अंदर क्लियर कट देखने को मिल रहा है, ये देखो गाइस मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। सो अभी देखो इस कनेक्शन को लेकर जो जो एनर्जीज थी ये यहाँ पर देखो गाइस मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। सो अगर देखो अब आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में दूरियां चल रही है, रिलेशनशिप वालों और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस वालों, सिंपल सी बात है आपकी अब दूरियां जो चल रही है ना, तो इस दूरियों के दौरान आपके पर्सन के दिल में, आपके एक्स के दिल में कौन सी एनर्जीज ज्यादा तेजी से चल रही है, रिग्रेट की एनर्जी चल रही है, नफरत की एनर्जी चल रही है, प्यार की एनर्जीज आपके लिए चल रही है, मिसिंग की एनर्जी चल रही है, कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो आज के इस रीडिंग के अंदर एक एक बातों की क्लियर कट बताऊंगा। अगर देखो मुझे दिखेगा कि हाँ प्यार की एनर्जीज भी और कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं तो ये भी देखो मैं क्लियर कट ही आपको बताऊंगा इसी रीडिंग के अंदर। और हाँ गाइस यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, देखो जिसके साथ तो देखो मेरी रीडिंग रिजोनेट कर रही है, बट रीडिंग रिजोनेट कर रही है 100 में से 90% 80%, लेकिन देखो आपके दिल में कुछ सवाल जो है वो अपने प्यार को लेकर चल रहे हैं। लाइक आप एग्जैक्टली जानना चाहते हो, एग्जैक्टली सुनना चाहते हो अपने प्यार को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर। तो गाइस देखो इस रीडिंग के अंदर तो देखो मैं एग्जैक्टली वो चीज आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखो ये जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ ना ये एक जस्ट ऑफ ऑल जनरल रीडिंग कर रहा हूँ। इसमें क्या चीज होती है, काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन के एनर्जीज होती है, तो आप समझदार हो, इस कनेक्शन में देखो काफी सारे व्यूअर्स के एनर्जीज होती हैं। तो सिंपल सी बात है, जो आप एग्जैक्टली सुनना चाहते हो अपने प्यार को लेकर, या जो आप सुनना चाहते हो कि हाँ अगर मेरे पर्सन के दिल में फीलिंग्स है या एक्स के दिल में फीलिंग्स है तो वो कब तक वापस आ सकती है, कब तक कम्युनिकेशंस करेगी एंड करेगी, तो कब तक जो हमारी जो चीजें ये ठीक होगी कि नहीं होगी, या फिर से चीजें रिपीट होगी, अगेन होगी, ये चीज अगर आप जानना चाहते हो एग्जैक्टली तो गाइस आप पर्सन रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सन रीडिंग के लिए देखो हम आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए आपको हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। आपको गाइस क्या करना है, इस नंबर को सेव करके ना व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जैसे ही व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे हमारी जो टीम है तुरंत के तुरंत आपको रिप्लाई करेगी एंड मेरे साथ आपका जो खुद का प्राइवेट सेशन है वो बुक करेगी। और पर्सन में क्या चीज होती है ये भी मैं आपको पहले समझा देता हूं। पर्सन रीडिंग में गाइस देखो क्या होता है, सिर्फ आपकी एनर्जीज को निकाला जाता है, आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला जाता है और आपके पार्टनर की, आपके एक्स की अकेले की एनर्जीज को निकाला जाता है। ठीक है, एंड देखो जैसे ही मैं आपके पर्सन की, आपके एक्स की अकेली की एनर्जीज को निकालूंगा एंड वहां पर जब आप जो भी पूछना चाहोगे ना तो वो आप एग्जैक्टली जान पाओगे और सुन पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये चीज आप यहाँ पर तो एग्जैक्टली नहीं सुन पाओगे क्योंकि ये मैं जनरल रीडिंग कर रहा हूँ। टाइमिंग वगैरह भी देखो, अगर जो टाइमिंग मुझे दिखेगी कि हाँ इस समय तक वो बंदी आपकी वापस आएगी तो वो मैं आपको क्लियर कट उस पर्सन रीडिंग के अंदर बता पाऊंगा। ठीक है, सो अब पर्सन रीडिंग में क्या चीज होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। और पर्सन रीडिंग वही बंदा करवाना जो अपने प्यार को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, अपने कैरियर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, वही बंदा प्लीज पर्सन रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना जो कि प्यार को लेकर भी सीरियस है, अपने कैरियर को लेकर भी सीरियस है। ठीक है, कैरियर के रिलेटेड भी आप जो पूछोगे वो भी मैं आपको बता पाऊंगा वहां पर आपके पर्सन रीडिंग के अंदर। ठीक है, सो वही बंदा कांटेक्ट करना जिसके अंदर सच सुनने की भी क्षमता है। ठीक है, और गैस मैं आपको बता देता हूँ पर्सन रीडिंग के कुछ चार्जेस हैं जिसको भी आप पे करवा के ही अपनी पर्सन रीडिंग करवा सकते हो। क्योंकि देखो अगर आपके मन में आ रहा है कि रीडिंग के चार्जेस को रखे तो गैस मैं आपको बता देता हूँ चार्जेस इसलिए रखे क्योंकि देखो एक पर्सन लोग गैस होते हैं टाइम पास करते हैं,
जिससे कि देखो टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। सो इसलिए गाइस मैंने ना पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्जेस रखे, जिससे कि मुझे लगेगा कि हाँ हर एक व्यूअर्स जो है वो सीरियसली पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है, अपने प्यार को लेकर, अपने कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। सो इसलिए रीडिंग के कुछ चार्जेस रखे हैं। और हाँ, ये नहीं कि अगर आप इंडिया से हो तभी आप पर्सनल नहीं करवा सकते हो। आप देखो अगर यूनाइटेड स्टेट में हो, यूनाइटेड किंगडम से हो, जहां पर भी मेरा प्यारा भाई इंडियन से बैकग्राउंड है ना उनका, तो वो वहां से भी पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकता है और अपनी लव लाइफ को एग्जैक्टली दूर कर सकता है। अब कॉन्टैक्ट कैसे करना है, यही नंबर को आपको भी सेव करना है और यही नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी इस रीडिंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि देखो आपके पर्सन के दिल में कौन सी चीज चल रही है सबसे ज्यादा तेजी से। चलिए यहाँ पर नर्जिस के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे व्यूअर्स के एक्स के दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और मुझे बताए इस समय राइट नाउ इनके अंदर क्या चीज तेजी से चल रही है। प्यार चल रहा है, नफरत चल रही है, रिग्रेट चल रहा है, मेमोरीज की यादें चल रही है। प्लीज यूनिवर्स बताए क्या चीजें सबसे ज्यादा चल रही है। यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए, जो चीज़ें क्लियर कट बताए। यूनिवर्स 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 ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके ठीक है यूनिवर्स यूनिवर्स ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइस देखो इस समय आपके पर्सन की दिल की एनर्जीज के साथ मैं कनेक्ट कर चुका हूँ और बताने वाला हूँ इनके दिल में आपके लिए क्या कुछ चीज़ें चल रही है। चलिए एनर्जीज को निकालते बिना टाइम वेस्ट किए। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज चल रही है सबसे पहले तो, एंड द एनर्जीज ऑफ 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज चल रही है इनके दिल में, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स की कॉइन्स की एनर्जीज है। एंड द एनर्जीज ऑफ गाइस यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, ठीक है। एंड द एनर्जीज ऑफ एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज है, ठीक है। एंड द एनर्जीज ऑफ द हैंगमैन की एनर्जीज है गाइस। एंड यहाँ पर देखिए 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। द लवर्स की एनर्जीज, ठीक है। जो पॉजिटिव है वो बताऊंगा, नेगेटिव चीज नेगेटिव आपको बताऊंगा, ठीक है। 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज है। एंड द एनर्जीज ऑफ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। सो अभी देखो गाइस यहाँ पर मैंने एनर्जीज को निकाल दिया एंड देखो चीजें जो मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने कमेंट बॉक्स में 111 लिखकर या 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट नहीं किया है अभी तक, तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में 111 या 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट कर लीजिए, क्योंकि गाइस देखो ये एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने वाली है। अगर आप देखो नेगेटिव फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो अगर आप जैसे ही इस एनर्जीज को क्लेम इट करते हो तो ये गाइस एनर्जीज आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिव रखने वाली है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से 111 लिखकर या 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट कर लीजिए। और गाइस देखो जिसके साथ रीडिंग रिजोनेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है, तो गाइस अगर आपने अभी तक मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सबसे पहले तो आप मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो न्यू विजिट कर रहा है मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल के ऊपर। गाइस यहाँ पर देखो आपको जो रियलिटी है वही आपको सुनने को मिलती है, जो सच्चाई है वही आपको सुनने को मिलती है। सो इसलिए गाइस मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको रियलिटी सुनना पसंद है। और गाइस अगर आप अपना मुझे प्यार दिखाना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को एक लाइक भी कर देना और कमेंट बॉक्स में गाइस जरूर बताना रीडिंग जो है वो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ इनके दिल में प्यार चल रहा है, नफरत चल रही है, कि स्टेज की सबसे ज्यादा तेजी से एनर्जीज चल रही है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको पॉजिटिव एनर्जीज बता देता जो इनके अंदर आ रही है इनके दिल में। दी लवर्स की एनर्जीज, यानी कि गाइस प्यार की एनर्जीज जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही है इनके दिल में आपके लिए, ठीक है। अगर गाइस आपको लग रहा था आपके दूर जाने के बाद आपके पर्सन के साथ, आपके एक्स के साथ आपका जो रिश्ता है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखो एक जो रिश्ता होता है ना वो चाहे दूर चला जाए, चाहे हम एक दूसरे से बिछड़ जाए, लेकिन हमारी जो मेमोरीज होती है वो बंदे को कभी भी हमें नहीं भुलाने देती है। एग्जांपल के लिए आप अपने आप को देख लीजिए, चाहे आपका ट्रस्ट देखो इस इंसान से पूरे तरीके से टूट चुका हो, लेकिन अटैचमेंट्स देखो अभी ना अभी कहीं ना कहीं आप भी आपके दिल में इसके लिए। और यही चीज देखो इसके अंदर भी चल रही थी, लवर्स की एनर्जीज आ रही है कि इसके अंदर देखो आपके दूर जाने के बाद इनके दिल में अभी भी आपके लिए अटैचमेंट चल रही है। और कहीं ना कहीं ये जो बंदा है, जो पर्सन है ना आपका, ये कहीं ना कहीं गाइस अभी भी आपको अपना ही मानता है, चाहे आप इनसे दूर हो चुके हो, लेकिन ये इंसान ये अभी भी आपको अपना ही मान है। दी लवर्स की एनर्जी देखो गाइस मुझे क्लियर कट बता रही है ये इंसान अभी भी आपको अपना ही मान रहा है, ठीक है। एंड देखो आपके दूर जाने के बाद एस ऑफ कॉइंस की एनर्जीज भी है, यानी कि देखो इस इंसान के अंदर ईगो तो कहीं ना कहीं है। ईगो की एनर्जीज तो जो मुझे दिख रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं गाइस देखो इस बंदे के अंदर, इस पर्सन के अंदर ईगो की एनर्जी
एनर्जीज भी चल रही है, एस ऑफ कॉइंस की एनर्जीज मुझे क्लियर कट बता रही है कि ये जो इंसान है ये कहीं ना कहीं गाइस ईगो भी बहुत ही ज्यादा करता आया है इस रिश्ते के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर, और अभी भी ईगो है लेकिन पहले से कम है। देखो जैसे पहले आपके साथ ईगो के साथ बात करता था, ये ईगो होती थी ना, वो वाली ईगो अब इनकी कम हो चुकी है। एंड यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज, यानी कि अब देखो इनके दिल में ना आपके लिए जो चीजें ये पॉजिटिव ही सारी चल रही है, अगर नेगेटिव होती तो वो मैं आपको बताता। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी सारी है, ये क्लियर कट बता रही है कि ये चाहता है इंसान की चीजें जो है वो फिर से ठीक हो जाए। यानी कि देखो ये बंदा, ये जो बंदी है ना, ये आप चाहते कि आप जो है ना इनकी जिंदगी में फिर से वापिस आ जाओ। देखो जो रियलिटी वही मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो एक्स है, आपका जो पर्सन है ना, इनके दिल में देखो आपके दूर जाने के बाद ना जो अटैचमेंट्स की एनर्जीज है ना ये बहुत ज़्यादा तेजी से चल रही है, जिस कारण ये इंसान अब चाहता है कि चीज़ें जो वो फिर से ठीक हो जाए, और कहीं ना ये इंसान आगे चलकर कम्युनिकेशन भी बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखो आपके दूर जाने के बाद ना इनके अंदर देखिए 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज ऑफ द हैंगमैन की एनर्जीज है। द हैंगमैन की एंड 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज बता रही है रिग्रेट की एनर्जीज। रिग्रेट की एनर्जीज इस इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेजी से चल रही है। रिग्रेट देखो इसको इस टाइप का हो रहा है कि देखो जैसे आप इनकी केयरिंग करते थे ना, जो आप इनको सपोर्ट करते थे, जब ये बंदी काफी ज्यादा नेगेटिव फील करता था और आप इसको जितना हो सके पॉजिटिव रखने की कोशिश करते थे। इस इंसान के लिए आपने चाहे अपनी लाइफ में दुख सहे हो, ये दुख झेले हो, लेकिन इसको खुश करने की कोशिश की है ना, वो चीज इनको रिग्रेट में काफी ज्यादा महसूस हो रही है कि ये इंसान यानी कि आप जो हो ये मेरे लिए कितना ज़्यादा करता था और मैंने क्या इस रिलेशनशिप में कर दिया है। यानी कि देखो कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट इस बातों का भी है कि उस समय कुछ बातों को मैं अच्छे तरीके से सेटलमेंट कर लेता, या उस समय जो बात हम दोनों के बीच में हो रही थी तो मैं आपकी बातों को उस समय समझ लेता। देखो जब रिश्ते के अंदर दूरियां आने वाली थी, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस वालों और करंट रिलेशनशिप वालों, जब नाराजगी आने वाली थी तो कहीं ना कहीं आपने ना इनको समझाने की कोशिश भी की होगी कि ऐसा मत कीजिए, हम मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन रिश्ते के अंदर दूरियां मत लेकर आओ। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने वो चीजें नहीं समझी एंड देखो अब इनको उस बातों को लेकर रिग्रेट भी काफी ज्यादा हो रहा है, उस फैसले को लेकर रिग्रेट भी काफी ज्यादा हो रहा है। और देखो जो आप इनको फील करवाते थे ना, जो देखो आप इनके लिए अपना एफर्ट करते थे, वो भी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि फील इस टाइप का भी हो रहा है। देखो ये इंसान जो है ना, ये बंदा जो है ना, ये बाहर भी आपको कंपेयर करता है। कंपेयर जब करने लगता था, इनको ये रियलाइज हो चुका है कि जो आप इनको फील करवाते थे वो कोई और अब नहीं करवाने वाला है। जो आपके साथ ये इंसान इमोशनली कंफर्टेबल होता था, वो अब किसी और के साथ इमोशनली कंफर्टेबल नहीं हो सकता है, जिस कारण देखो इस इंसान को ना काफी ज्यादा रिग्रेट की एनर्जीज चल रही है। ठीक है, इस टाइप के देखो रिग्रेट की एनर्जीज इनके अंदर चल रही है एंड कहीं ना कहीं इनके दिल में इस टाइप की एनर्जीज भी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है कि हाँ मेरा पार्टनर मुझे कहता था कि हम दोनों जो है लाइक आप जो है कहते होंगे इनको कि हम एक दूसरे के साथ अच्छी फैमिली क्रिएट करेंगे एंड हम एक दूसरे के बेस्ट कपल बनेंगे, वर्ल्ड के बेस्ट कपल बनेंगे। इस टाइप की चीज़ें जो है ये इनको याद भी काफ़ी ज़्यादा आती है एंड कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है, जो आप दोनों की अच्छी मेमोरीज थी, जो भी आप दोनों ने अच्छे पल एक दूसरे के साथ बताए थे, जिसमें आप भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और ये इंसान भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो वो इस चीज़ों को लेकर इनका जो दिल है वो काफ़ी ज़्यादा याद कर रहा है, मिस भी कर रहा है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ जो मुझे नेगेटिव दिख रहा है 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से। यानी कि देखो जब यहाँ पर झगड़े होते थे ना, यानी कि देखो एग्जाम्पल के लिए लास्ट टाइम जब आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था ना, तो कहीं ना कहीं नफरत की एनर्जीज भी आई थी। जैसे कि ये इंसान कहता था कि तुम जब मेरी लाइफ से दूर जाओगी तब भी मुझे खुशियां मिलेगी और तब भी मैं सुकून से जी पाऊंगा, क्योंकि तुम जो फील करवाती हो वो मुझे हर कोई फील करवा सकता है। ये चीज़ें ना उस समय इनकी नफरत वाली एनर्जीज भी चलती थी, क्योंकि देखो गुस्से में आकर ना बंदा बहुत कुछ बोल देता है और गुस्से में आकर काफ़ी सारी चीज़ें भी अपने अंदर सोचने लगता है। लेकिन जब ये बंदा ठंड में होकर लाइक कहते हैं ना कि जब इंसान अकेला बैठकर रियलाइज करता है तब हमें पता चलता है, तो वही चीज़ें अब इनके अंदर चल रही है। रिग्रेट की एनर्जीज चल रही है इनके दिल में और कहीं ना कहीं देखो प्यार की एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर चल रही है। ठीक है, सो गाइस जो चीज़ें थी वो गाइस देखो मैंने आपको क्लियर कट आपको इस रीडिंग के अंदर बताया। अगर आपको लग रहा था कि आपका पर्सन आपके दूर होने
के बाद रिश्ता खत्म कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान अभी भी आपको अपना ही मानता है आपको दूर होने के बाद। और देखो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी सबसे बड़ी और पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहता है, कम्युनिकेशंस बनाना चाहता है। कम्युनिकेशंस भी बनेगा आपका आगे चलकर, क्योंकि इस रीडिंग के अंदर देखो ये मैं जनरल रीडिंग कर रहा हूँ, तो इसमें देखो एग्जैक्टली टाइमिंग तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हर एक व्यूअर्स के अलग अलग टाइमिंग होती है, क्योंकि हर एक कनेक्शन सेम तो नहीं चलता है ना। सिंपल सी बात है, आप समझदार हो, हर कनेक्शन सेम तो नहीं चलता है, अलग अलग कनेक्शन के अलग अलग नो कॉन्टैक्ट चलते हैं। 10 दिनों का नो कॉन्टैक्ट चलता है कईयों का, और कईयों का देखो 20 दिनों का, कईयों का 1 महीनों का, 6 महीनों का चलता है। सो इस टाइप यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली जो आप सुनना चाहते हो टाइमिंग वगैरह वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पर्सनल रीडिंग के अंदर हाँ ये चीज मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा, ठीक है। सो जो जो चीजें थी इस रीडिंग के अंदर इनके दिल में मुझे दिखी, आपको लेकर प्यार था या नफरत, ये गाइस देखो मैंने आपको क्लियर कट सच्चाई जो वो सामने लेकर आ चुका हूँ। सो इस रीडिंग कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और मस्ती वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और किसी को नीड है पर्सनल रीडिंग के लिए तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, इसी नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज करना, कॉल मत करना। और यही नंबर गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप कॉपी करके इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और करना वही जो बंदा बहुत ज्यादा सीरियस अपने प्यार को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। सो गाइस अभी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक